आज हम बात करेंगे लॉकडाउन विषय में। लॉकडाउन परमेश्वर ने बाइबल में भी दर्शाया हुआ है। जब परमेश्वर ने नूह नबी और उसके घराने को कहा तुम कश्ती में अपने आप को बंद कर लो, क्योंकि मैं इस धरती के लोगों के ऊपर अपना प्रकोप बरसाने पे हूँ, क्योंकि धरती में पाप बढ़ गया था। पहला जब प्रलय आया था, पानी के जरिए परमेश्वर ने बारिश के जरिए धरती का नाश किया था, तो नूह नबी अपने बच्चों अपनी घरवाली के समेत 40 दिन 40 रात कश्ती में लॉकडाउन हो गया था। उस टाइम भी परमेश्वर ने नूह नबी द्वारा दुहाई दी थी लोगों को कि तुम बुरी चालों से बुरी बातों से फिरो, लेकिन वो नहीं माने। और फिर जब नूह नबी उसके बच्चे और वो अपनी वाइफ समेत लॉकडाउन हुए 40 दिन 40 रात कश्ती में, वो संसारिक बातों में और संसारिक चीज़ों में अपना मन नहीं उन्होंने लगाया। वहाँ पे वो मस्तियाँ नहीं कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में वो टाइम बिताया। कश्ती में 40 से 40 रात बंद रहना और परमेश्वर की हजूरी में टाइम उन्होंने बताया। और जो परमेश्वर ने उन्हें हजूरी में टाइम बताया, आराधना में बताया, तो उसके बाद उन्हें एक नई भूमि मिली। उसको परमेश्वर ने एक नई भूमि दी और नई भूमि में उन्होंने प्रवेश किया। हालेलुया। फिर उसके द्वारा हम मूसा के द्वारा देखते हैं, जब मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अलग अलग विपत्तियां डाली, चिन्ह चमत्कार किया, और फिर पूरी रात उन्होंने इजरायली को कहा कि तुम अपने आप को लॉकडाउन कर दो, क्योंकि मैं इस मिस्र देश में से गुजरने पे हूँ, कि वहाँ पे महामारी फैलने जा रही थी। और परमेश्वर ने वहाँ पे उनको लॉकडाउन किया। और फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हटाया गया, वो एक नई यात्रा में निकल गए, अपने एक नए सफ़र में निकल गए, एक नई मंजिल की तरफ निकल गए। और फिर जब यीशु मसीह धरती पर से उठा लिए गए जीवित, उसके बाद उसके जो 12 चेले थे, उन्होंने भी 120 लोग साथ मिलके उपकोठरोत्री में अपने आप को एक कमरे में बंद करके उन्होंने पूरे 10 दिन खुद को लॉकडाउन किया। और 10 दिन रात उन्होंने परमेश्वर की महिमा में, हुजूरी में, प्रार्थनाओं में बिताया। और वो 10 दिन जो उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में बताया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और फिर उनका पुराना जीवन चाल चलन सब खत्म हो गया, वो नए जीवन में प्रवेश किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया। उनके लिए वो सब नया था, नई दुनिया बन गई थी, नए वो आत्मा से भर गए थे। परमेश्वर की अनुग्रह को उन्होंने ग्रहण किया और पूरे संसार में शुभ समाचार का प्रचार किया। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर ने, अगर ये आज के दिन भी, इस नए युग में भी अगर लॉकडाउन हुआ है, तो इसमें भी परमेश्वर का कोई बड़ा एक बात छुपी है, परमेश्वर की कोई एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिससे हम इंसान समझ नहीं सकते। क्योंकि बाइबल दर्शाती है इन बातों को, कि जब जब उन दिनों में भी उनके दासों को लॉकडाउन किया गया और आज्ञा दी गई कि तुम अपने आप को अंदर रखना, परमेश्वर की हजूरी में रहना, तो वो उन्होंने नई मंजिल पाई, नई भूमि पाई, नया जीवन पाया। आज परमेश्वर हमें जो ये दिन 21 दिन जो हमें लॉकडाउन करवाया, तो परमेश्वर ने कुछ अपने आप को हमें बदलने के लिए किया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो इंसान ने अपना टाइम पैसे कमाने में व्यर्थ किया, जो वो पैसे के पीछे भागे और परमेश्वर को भूल गए, इस करके परमेश्वर ने ये टाइम हमें दिया, इस करके हमें फ्री किया, हमारे कामों से फ्री किया, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने बिगड़े हुए संबंधों को सही कर सके। परमेश्वर के साथ जो हमारे संबंध बिगड़ गए, जो कनेक्ट टूट गया, उसको हम जोड़ सके। तो हम सबका फर्ज है कि हम इन दिनों में जो भी हमारे पास परमेश्वर ने टाइम दिया, प्रभु ने इसीलिए हमें सब बातों से फ्री कर दिया, कामों से फ्री कर दिया, हर एक चीज चिंता से फ्री कर दिया। और अब इन बातों को समझो, क्योंकि बाइबल इस बात को दर्शाती है, जिन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में दिन रात टाइम बिताया, महिमा की, किसी चीज की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि वचन कहता है कि शाऊल इसलिए हार गया क्योंकि वो गोलियत को देख रहा था, लेकिन हालेलुया दाऊद इसलिए जीत गया क्योंकि वो परमेश्वर को देख रहा था। इसलिए आज के लोग भी, परमेश्वर कहता है तुम मेरी तरफ देखो, तुम इन हालातों को ना देखो, इन वायरस की प्रॉब्लम्स का ना देखो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरी तरफ देखेगा, मेरे साथ अपना कॉन्टैक्ट जोड़ेगा, मेरे साथ अपने संबंध कायम करेगा, हुजूरी में आएगा, तो परमेश्वर कहता है वो नई जीवन पाएगा, नई आत्मा पाएगा, नई परमेश्वर के वो जो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु उसको बढ़ाकर ऊंचा करेगा। और नूह नबी के टाइम भी परमेश्वर ने उनको नई भूमि दी, मूसा के टाइम भी उन्होंने नई यात्रा पे वो निकल गए। हालेलुया। और 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और दुनिया बदल गई। कहने का मतलब उनके जरिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को कुछ कहने आया और कह रहा है कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि इसके आने के बाद ये विपत्ति लास्ट नहीं है,
ये शुरुआत है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम खुद को तैयार करो। परमेश्वर ने हमें खुद को तैयार करने के लिए हमें लॉकडाउन करवाया कि इन दिनों हम अपने आप को तैयार करें। हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, क्योंकि जब परमेश्वर के आगे हम उपस्थित होएंगे, न्याय का टाइम आएगा, तो परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने इन लॉकडाउन के दिनों में क्या किया। हम क्या जवाब देंगे? क्या हमने मस्तियाँ की, क्या हमने ठट्ठे किए, मजाक किए? क्योंकि बाइबल में दर्शाती है कि लास्ट के दिनों में ठट्ठा होगा, मजाक होएगा, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, एक दूसरे को देख के मजाक उड़ाएंगे। वो सब हो भी रहा है। इसलिए हमेशा कहता है जो मेरी धर्म के काम करेंगे, धर्मी जन ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी जन कभी टलेंगे नहीं, वो अटल रहेंगे। जो धर्मी जन जो धार्मिक काम करेंगे, जो गरीबों को खाना वगैरह पूछ रहे, इन दिनों में धार्मिक काम कर रहे, परमेश्वर उनको ही ऊंचा करेगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप इस लॉकडाउन को समझे, यह परमेश्वर की ओर से ही है कि हम भी परमेश्वर की हुजूरी में आए और एक नए जीवन को पाएं। जब परमेश्वर हमें वो नया जीवन, नया धरती आसमान देने जा रहा है, हमें इसके बाद एक नया धरती आसमान मिलेगा जहाँ पे हम परमेश्वर का साथ राज्य करेंगे, परमेश्वर के साथ हम हुजूरी में रहेंगे। तो उस मतलब कि नए आकाश पृथ्वी की बाट जो हो, उस परमेश्वर की बाट जो हो, संसार के बातों चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि संसार गवाह है। आज के टाइम में हम गवाह हैं, हम खुद गवाह हैं कि इस वायरस से कोई पैसा नहीं बचा सका, कोई मंत्री, राजमंत्री, वैज्ञानिक, किसी के हाथ में कुछ नहीं बन पड़ा। हालेलुया। और गवाहियाँ भी हमने देखी हैं कि सिर्फ परमेश्वर का जीवित वचन जिसके पास चला गया, जिसने परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, प्रार्थना रिसीव की, वही चंगाई हुई, वही लोग चंगे हुए। और वो लोग गवाह हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और हमने पवित्र वचन खोला और वचन से परमेश्वर ने हमें बात की और हमने चंगाई पाई। हमने परमेश्वर को पा लिया, क्योंकि परमेश्वर के हाथ ही जीवन है, परमेश्वर के हाथ ही मौत है, परमेश्वर ही जीवन देने वाला परमेश्वर। इसलिए हम सब आंखें मूंद के ना बैठे, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो देखते हुए भी ना देखेंगे, वो सुनते हुए भी ना सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्हें के मन कठोर हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से पढ़े, क्योंकि हम अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर के वचन के लिए हम अपने मन दिलों को खोलें, कहीं हम उन लोगों जैसे ना हो जाएं कि हम सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखें कि जो संसार में हो रहा है, कि परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो कि वो विश्वास करे और चंगे हो जाए, वो विश्वास करे कि जीवन पाए। इसलिए है मेरे भाई बहन, इस वचन को समझो। परमेश्वर ने बहुत साल पहले ये बातें लिख दी थी, क्योंकि इनका होना था और हो भी रहा। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक एक बात बाइबल में वो सच हो रही है, एक एक बात सच हो रही है। कोई भी बात झूठ मतलब कि ऐसी नहीं है कि जो ना बीत रही है। इस टाइम हर बात बीत रही है, हर बात हो रही है। हालेलुया। और लास्ट के दिनों में ये भी कहा गया था कि लोग भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, और भागना भी हुआ। हालेलुया। ये भी कहा गया था कि लोग खाने पीने के पीछे दौड़ेंगे और घुटने, कहने का मतलब कि खाने पीने के पीछे घुटने टेकेंगे। वो कहेंगे कि अपने हाथों पे मुहर लगवाओ, तो वो होएगा, वो भी होएगा, वो हो रहा है। और परमेश्वर ये भी कहा था हर एक घुटना मेरे आगे झुके, हर जीव मेरे नाम का अंगीकार करेगी। और ये भी हमने देखा कि हर घुटना, जो भी लोगों ने दुहाई दी, माफ़ी मांगी, हालेलुया, अपने कामों के लिए, बुरे कामों के लिए माफ़ी मांगी, घुटने टेक दिए, वो भी हुआ है। परमेश्वर ने कहा था कि रोना पीटना होएगा, हालेलुया, चौकों पे रोना पीटना होएगा, वो भी हुआ। वो सब बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, इसलिए अब जिसने भी बाइबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो फिर भी एक बार बाइबल अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, इन सब विषयों में देखो परमेश्वर का क्या कहना है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं अपने लोगों को अलग करूंगा, हालेलुया, भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग वो अलग किए जाएंगे, लेकिन जो शैतान के लोग वो अलग किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम इंसानों के अच्छे सेब और खराब सेबों में अंतर करना जानते हो और अच्छे अच्छे सेब चुनते हो और खराब खराब सेब फेंक देते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम जैसे जो घिनौने काम करते हैं, जो मूर्ति पूजक है, जो पाप करते हैं, निंदा चुगली, जो हर तरह की बुराई करते हैं, परमेश्वर कहता है उनको मैं अपने लोगों से अलग करूंगा और वो अनंत काल की आग में झोंक दिए जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में अड़े खड़े रहेंगे, धार्मिक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, प्रभु की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, अपनी इच्छा पे नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे। जो परमेश्वर कहेगा उसी पे वो चलेंगे। और परमेश्वर कहता वो उस अनंत स्वर्ग के वारिस होंगे, अनंत जीवन के वारिस होंगे, जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया हुआ है, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा रखा है। हम परमेश्वर का सारा एक राज्य करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। प्रभु जी, मैं प्रे करती हूँ इन सब लोगों के लिए परमेश्वर पिता कि प्रभु जी जो ये लॉकडाउन है, ये आपकी इच्छा थी कि हम सब अपने कामों से फ्री हो जाएं।
क्योंकि हर किसी का कहना था हम बहुत बिजी हमारी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन मिश आज आपने हमें सबको फ्री किया ताकि हम आपकी हुजूरी में आ सके, आपके साथ बिगड़े हुए संबंधों को प्रभु जी सही कर सके। परमेश्वर इन सबको बुद्धि दे, जो वचन आज प्रभु जी आपका मेरे जरिए इनके पास जा रहा है, प्रभु जी पवित्र आत्मा इनको बुद्धि दे और ये हर एक जन आपकी हुजूरी में बैठे और आपके साथ टाइम व्यतीत करे और अपने संबंधों के आपके साथ कायम करे। मैं हमेशा नहीं चाहता कोई नाश हो मेरे पिता, आप ही इनको बुद्धियों को खोलने वाले हमेशा मेरे पिता, सब पर आपकी आशीष होने पाए मेरे प्यार पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ हमेशा आपके नाम के लिए, धन्यवाद करते आपकी महिमा के लिए। प्रभु जी जो भी कोई प्रॉब्लम है स्ताव में, प्रभु आपका हाथ बढ़ाए और उनको छू के परमेश्वर उन चीज़ों से आप बाहर निकाले, अपने हेल्पर उनको तक पहुँचाए प्रभु जी, जिनको जिसकी ज़रूरत है प्रभु जी, चाहे अनाज की चाहे कपड़े की, प्रभु आप जानते हो, आप अपने दासों को प्रभु उन तक पहुँचाए मेरे प्यारे पिता। परमेश्वर जो भी कोई बीमार है, वायरस के ग्रसित है परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करी प्रभु उनको छुए टच करे और आज़ाद हो जाए, आपका पाक पवित्र वचन उनके तक पहुँचे ताकि वो आज़ादी पाएँ। हालेलुया। हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में देती हूँ, डॉक्टर्स को तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर, हर एक जन को धरती पे जो एंट्री से हर एक इलाके को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। आप छुए उनको प्रभु जी, चंगा करे और उनको बुद्धि दे के सब हर एक घुटना तेरे आगे झुके और हर एक जीवा तेरे नाम का अंगीकार करेगी परमेश्वर, सब तेरी इस पवित्र पाक वचन को समझे और ग्रहण करे मेरे पिता और बहुत आज से जीवन पाए। मैं सभी बातों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्यारे पिता यीशु के जिंदा स्मृति नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन।